इंडेक्स 25 सितंबर को लगातार 5वें कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ बंद हुआ और निफ्टी 24,900 से नीचे चला गया। कारोबारी सत्र के अंत में सेंसेक्स 555.95 अंक यानी कि 0.68% की गिरावट के साथ 81,159.68 पर, तो निफ्टी 166.05 अंक यानी कि 0.66% की गिरावट के साथ 24,890 पर बंद हुआ। गुरुवार को करीब 1405 शेयर्स में तेजी आई, 2586 शेयर्स में गिरावट देखने को मिली और वहीं 125 शेयर्स में कोई बदलाव नहीं हुआ। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.7% की गिरावट देखी गई है। ऐसे में लगातार मार्केट के हाल को लेकर हम बात करते हैं, इसका हाल जानने की हम कोशिश करते हैं। आइए फिलहाल आपको इसके ऊपर एक रिपोर्ट दिखाएं। 25 सितंबर को मेटल, एनर्जी, तेल एवं गैस और मिड स्मॉल कैप शेयर्स में बढ़त के चलते शेयर बाजार में दोपहर तक मिला-जुला कारोबार देखा गया। मेन इंडेक्सेस पर जारी दबाव के बीच सेक्टोरल इंडेक्स ने मजबूती दिखाई, लेकिन बाद में बिकवाली गहरी हो गई और मेटल को छोड़ बाकी सभी इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। गुरुवार को करीब 1405 शेयर्स में तेजी आई, जबकि 2586 शेयर्स में गिरावट देखने को मिली। वहीं 125 शेयर्स में कोई बदलाव नहीं हुआ। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सेस में 0.07% की गिरावट देखी गई। कारोबारी सत्र के अंत में सेंसेक्स 555.95 अंक यानी कि 0.68% की गिरावट के साथ 81,159.68 पर, तो निफ्टी 166.05 अंक यानी कि 0.66% की गिरावट के साथ 24,890.85 पर बंद हुआ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंडाल्को, एक्सिस बैंक, ओएनजीसी और हीरो मोटोकॉर्प निफ्टी के टॉप गेनर्स में रहे, जबकि टाटा मोटर्स, ट्रेंड, श्रीराम फाइनेंस, टीसीएस और पावर ग्रिड निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल रहे। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो, पावर, आईटी और रियल्टी में 1% की गिरावट रही। एक्सपर्ट्स की माने तो मंदी का रुझान और गहराता जा रहा है। निफ्टी अब अपने 20 डे और 50 डे ईएमए से नीचे आ गया है। ये शॉर्ट टर्म में कमजोरी जारी रहने का संकेत है। अब निफ्टी के लिए अगला सपोर्ट 24,800 के आसपास नजर आ रहा है, जो स्लोपिंग ट्रेड लाइन के साथ मेल खाता है, जिसके बाद 24,750 के आसपास 100 डीएमए का सपोर्ट है। दूसरी तरफ 25,000 का मनोवैज्ञानिक लेवल अब एक इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है। इस स्तर से आगे आइए इसी को लेकर और बातचीत करें। हमारे साथ शेयर मार्केट एक्सपर्ट विनोद रावत जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है विनोद जी आपका। क्या लगता है आज बाजार की चाल कैसे रहेगी, क्या हाल रहने वाला है आज मार्केट का? नमस्कार। देखिए, बाजार जिस तरह से दबाव में है और जिस तरह से ग्लोबल इंडेक्स सारे क्यूज दिखा रहे हैं, मुझे लगता है आज भी थोड़ा दबाव में खुलेगा। कोई ऐसा बदलाव कल में नहीं हुआ है जिसपे हम ये कह सकें कि आज कुछ बहुत ज्यादा बदलाव होने वाला है। तो मुझे लगता है इसी चाल पर चलेगा। बाकी जिस तरह से कल एफआईआईज ने विड्रॉ किया, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट 18 से 20 हजार करोड़ का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और उससे आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसको बचा रहा है और उसको जो है प्रोटेक्शन दे रहा है, रेजिस्टेंस दे रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी आज रेजिस्टेंस के साथ थोड़ा सा सपोर्ट के साथ रखना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा कॉशियस होकर के खुलेगा। और मुझे लगता है कि अभी ऐसी कोई बहुत तेजी की उम्मीद नहीं है, पर ऐसा कोई बहुत ज्यादा दबाव भी नहीं, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल जो क्यूज है उसको कवर कर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं फर्क दिखाई देगा और खुलेगा दबाव के साथ। बिल्कुल। अगर इस पूरे हफ्ते के ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए, और कौन कौन से फैक्टर्स आपको लगता है सबसे ज्यादा मार्केट को इंपैक्ट करते नजर आए इस वीक? देखिए, इंपैक्ट की अगर आप बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, डिफेंस कर रहा है। ऑटो में अगर हम बात करें तो अब तक की हाईएस्ट सेल मारुति और हुंडई ने रिपोर्ट की, जो एक बहुत बड़ी बात है। रेलवेज है और आपका जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो कहीं ना कहीं उन सेक्टर्स को इफेक्ट कर रही। तो लार्ज कैप जो है वो बहुत अफेक्टेड हो रहा है। स्मॉल कैप में थोड़ा सा असर हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसका अभी डोमेस्टिक मार्केट का जो इम्पैक्ट है वो इस क्वार्टर में दिखेगा। अभी जिस तरह से सरकार के जो नए जो जीएसटी 2 रिफॉर्म्स थे उसका जो इम्पैक्ट है वो उम्मीद करता है कहीं स्मॉल कैप को भी बचाएगा। लेकिन लार्ज कैप में जो सरकार का अपना इनफ्लो है, जो इंफ्रा के अंदर जिस तरह से लिक्विडिटी इनफ्लो की जा रही है,
और इन्फोसिस अपना मोहाली कॉम्प्लेक्स लेके आ रहा है और कुछ और ऐसे प्रोजेक्ट्स अभी लॉन्च किए हैं, तो आई थिंक वो फर्क डालेंगे इस बात के। बिल्कुल, ये तमाम फैक्टर्स जो कि इम्पैक्ट करते हुए मार्केट को नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें मार्केट की चाल की, तो आने वाले वीक में क्या लगता है किस तरीके का सुधार देखने को मिलेगा? क्योंकि सुस्ती अगर देखा जाए इस वीक देखने को मिली, फेस्टिव सीजन आने वाला है। देखिए, आने वाले हफ्ते में मुझे लगता है इसमें बहुत सुधार की आ जाएगा, क्योंकि ये जो करेक्शन है या जिसको हम आज थोड़ा सा मंदी कह रहे हैं, ये ग्लोबल क्यूज की वजह से है। अगर कोई भी एक न्यूज पॉजिटिव आ जाती, जिस तरह से डॉलर कर अपने हाईएस्ट पर था 88-68, उससे इंपोर्ट महंगा हो जाता है, तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में जिस तरह से फार्मा को इमीडिएटली बूस्ट मिल जाएगा और आईटी सेक्टर जो बहुत गिर रहा है वो एक बूस्ट की तरफ चलेगा, क्योंकि आईटी अगर डोमेस्टिक में कुछ लॉन्च करता है या कुछ चेंज आता है या टेक इंडस्ट्री कुछ अपने आप को बदलती है, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया चिप टू शिप, स्वदेशी का जो असर है, सेमीकंडक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, तो अभी जरूरत है लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट्स की। तो जैसे ही कोई एक न्यूज जो है वो इसको बदल देगी, कोई बहुत बड़े कारण नहीं है जिस पर के ये बाजार ऐसा नीचे की तरफ जा रहा हो, सिर्फ और सिर्फ एफआईआईज का जो विड्रॉल है वो इंपैक्ट डाल रहा है कि कैसे वो विड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद अगले हफ्ते में मैं उम्मीद करता हूं कि इसके अंदर थोड़ा सा हमें तेजी का रुख देखने को मिल सकता है, क्योंकि त्योहारों की जो कंजम्पशन है, जो GST 2 का रिफॉर्म है, वो भी दिखना शुरू हो जाएगा और उसका असर दिखाई देगा। बिल्कुल सर, और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक नया टैरिफ बम फोड़ दिया है, वो भी 100% का फार्मा पर, क्या लगता है इसका क्या असर? देखिए, फार्मा की हमें जरूरत तो एक्सपोर्ट के लिए है, लेकिन उनको शायद दवाइयों के लिए है। तो ये अभी आप भी समझ रहे हैं कि हर्षा जी, एक प्रेशर टैक्टिक्स है। जब भारत उस तरह से बात नहीं कर रहा है या उस तरह की उनके मन मर्जी के हिसाब से नहीं हो रहा है, तो उनको तकलीफ हो रही है। तो लेकिन भारत उसके साथ साथ नए बाजार तलाश रहा है। 50 नए देशों के साथ हमारे एक्सपोर्ट के समझौते हुए, ब्रिटेन के साथ समझौता हुआ, तो वो समझौते कहीं ना कहीं बाजार को और ज्यादा इंपैक्ट डालेंगे। 100% टैरिफ की अगर आप बात करते हैं, तो मैं पहले भी कहता हूं कि जब कोई चीज 10 रुपए की 12 रुपए कर दी जाती है और दूसरे कॉम्पिटिटर का सामान 11 रुपए में बिक रहा हो, तो मैं 12 रुपए पे भी बेचने की हालत में नहीं हूं। तो अब आप मेरे पर टैरिफ 100 लगाइए या 200 लगाइए, मुझे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो असर जो पड़ना था वो 25% पर ही पड़ गया। उसके बाद तो न्यूज है हर्षा जी आपके लिए कि कितने परसेंट बढ़ा, क्योंकि मैं बाजार से बाहर हो चुका हूं, मेरा सामान वहां बिकता नहीं है। मेरा कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर को सामान कॉम्पिटिटिव प्राइस पर खरीदना है, उसको ये देखना है उसको मुनाफा होगा या नहीं होगा। तो जो मेरा बायर है वो डिसाइड करेगा उसको 25% पर भी सूट करता है या नहीं करता है। अदरवाइज 100 कीजिए या ऊपर कीजिए, उससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरा मटेरियल तो 25 पर भी नहीं बिक पा रहा। बिल्कुल, ये तमाम फैक्टर्स आपने बताए, तमाम इंसाइट्स आपने हमारे साथ शेयर किए, और कुछ ही देर बाद